मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती और ना ही तुमसे बचने के लिए मैं तुम्हें इस मंदिर में लेकर आई हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी काली शक्तियों का विनाश करना चाहती हूँ। देखिए माँ, देखिए भैया, सच्चाई आप सबके सामने है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा मेरे पास है। कृष, राधिका कहाँ है? मम्मी जी, अगर राधिका यहाँ पर है तो इसका मतलब प्रीति का तो राम नाम सत्य हो ही गया होगा। नहीं नहीं, क्या कह रहे हैं आप? राधिका, मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो? हाँ मम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी आप लोगों को प्रीति से डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसका अंदर का शैतान हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। राधिका बहू, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दो। हमें ये सब करने के लिए ना उस डायन ने मजबूर किया था। हाँ बेटा, तेरे को तो पता ही है, हम लोग तो कितने भोले पाले सीधे साधे लोग हैं जी। हमको इस जमीन जायदाद से क्या लेना देना। वो तो उस प्रीति ने हमको लालच दे के बहका दिया। तो अब तो तेरे को पता ही है कि जो गधे होते ना, गधे, उनके आगे हरी घास रखो, बहक जाते। हम भी बहक गए बेटा। माफ कर दो, हमको माफ कर दो बेटा। जब किसी इंसान की आंखों पर दौलत का पर्दा पड़ता है ना, तो किसी के भी विश्वास को तोड़ने से नहीं डरता। आप दोनों ने इस परिवार को धोखा दिया है। प्रीति तो फिर भी परवाही थी, लेकिन बुआ जी, ये तो आपका अपना परिवार था ना, तो आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप दोनों को माफी नहीं, सजा मिलेगी। महक, पुलिस को फोन करो। मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। नहीं, बेटा, पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? ये तो घर का मामला है ना, तो इसमें पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? हाँ? अरे भाभी, आप बोलिए ना कुछ प्लीज। आप क्यों चुप है? मैं आपकी ननंद हूँ ना। हाँ? क्या आप अपनी ननंद को माफ नहीं करेंगी? आपने तो कहावत सुनी होगी कि थाली का बैंगन लुढ़के नहीं तो करे क्या। तो उसमें बैंगन की कोई गलती नहीं होती। थाली जिधर मुड़ती है बैंगन उधर चला जाता है। बैंगन का बेचारे का क्या कसूर? हम तो बैंगन है। अगर आप लोगों को सजा ही देनी है ना, तो आप लोग दीजिए ना प्लीज। इसमें वो पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? हाँ? हमें माफ कर दो। गलती होगी, गलती होगी, गलती होगी, हमसे गलती होगी। भैया, ये दोनों को अपनी गलती का एहसास है। हमें लगता है कि हमें इन्हें एक और मौका देना चाहिए। कृष ठीक कह रहा है। भगवान भी गलती करने वाले को एक मौका जरूर देता है, और फिर ये दोनों तो हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमें इन्हें एक मौका जरूर देना चाहिए। आप दोनों ये डिजर्व तो नहीं करते, लेकिन हम सब
आप दोनों को एक मौका देना चाहते हैं। बड़ी बड़ी मेहरबानी आप सारे लोगों की। राधिका बेटा थैंक यू। लेकिन एक बात ध्यान रहे, अगर आप दोनों ने एक भी चाल हमारे घर के खिलाफ चली तो आप दोनों को सजा मैं खुद दूंगा। नहीं नहीं, मौका ही नहीं देंगे जी हम। मौका गारंटी, कसम खाते हैं। ये मेरी और मैं इसकी। मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। आज का दिन बहुत अच्छा है। मैं इसे और अच्छा बनाना चाहती हूँ। मम्मी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। गलती करने वाले को तो भगवान भी एक मौका देता है। कोई और भी है जिसने गलती की है और जिसे अपनी गलती पर पछतावा है। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग उसे माफ कर दें। रुक जाओ। मैं नहीं चाहता कि ये डायन फिर से इस घर में कदम रखे। हाय हाय, ये तो घर के अंदर ही चली आ रही है। अरे कोई रोको इसे। तो फिर ना ये अपना काला जादू करके हम पोले वाले बच्चों से उल्टे सीधे गंदे काम करवाएगी। रोको इसको, रोको, जरूरी है। माँ, इसने इस घर की खुशियां छीन ली, इस घर को इतने दुख दिए, इसे मैं मरकर भी माफ नहीं करूंगा। राधिका, मौका इंसान को दिया जाता है, शैतान को नहीं। हे भगवान, आग की बारिश ही करते। अरे कम से कम उस आग में जल के ये डायन भस्म हो जाए और हमारा इससे पीछा छूटे। और अब किस मुंह से माफी मांगने आई है ये? अब इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। कहते हैं नफरत इंसान से नहीं, उसके अंदर की बुराई से करनी चाहिए। मैं जानती हूँ मैंने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन अब मैं बदल गई हूँ और इसका सबूत मैं आप सबको देना चाहती हूँ। अगर मैं सच्ची हुई तो माता रानी मुझे मंदिर में प्रवेश करने देगी। वरना मैं इस मंदिर की चौखट को छूते ही भस्म हो जाऊंगी। शेरा वाली माँ मेहरा वाली माँ लाटा वाली माँ जोता वाली माँ शेरा वाली माँ मेहरा वाली माँ लाटा वाली माँ जोता वाली ऊंचे पहाड़ा वाली ऊंचे पहाड़ा वाली माँ शेरा वाली माँ मेहरा वाली माँ लाटा वाली माँ जोता वाली दरबार
से बोलो, आवाज नहीं आई, मिलके बोलो। हिंद, मैंने आज तक जो गलतियां की हैं, मैं उन सब गलतियों के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। देखा आप लोगों ने कैसे माता रानी ने प्रीति भाभी को माफ करके उन्हें अपने चौखट में स्वीकार कर लिया। आप लोग भी उन्हें माफ कर दीजिए। मम्मी जी, ओम भैया, महक, प्लीज प्रीति भाभी को माफ कर दो। ठीक है बेटा, तुम कह रही हो तो इसे माफ कर देते। लगता है माता रानी की भी यही इच्छा है। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, मैं तेनू समझावा कि मैं जानती हूँ मुझे माफ कर पाना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा, पत्नी तो पति की परछाई होती है और आपकी परछाई ने ही आपको धोखा दिया। मैं तो आपसे माफी मांगने के काबिल भी नहीं। बस एक मौका चाहती हूँ, एक बार मुझे पत्नी धर्म निभाने का मौका दे दीजिए। शायद एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू बनकर दिखा दूं। राधिका, तुम परेशान क्यों हो? अब तो सब कुछ ठीक है। नहीं कृष, सब ठीक नहीं हुआ है। एक सच्चाई है जो परिवार में से कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि मैं कौन हूं, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी असलियत जानने के बाद सब लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सबको ये असलियत जानना बहुत जरूरी है। राधिका, कुछ सच ऐसे होते हैं जो ना बताया जाए तो ही अच्छा होता है। But you know what? I feel so lucky that I have a wife like you, जो किसी से कुछ नहीं छुपाना चाहती, लेकिन किसी को भी कुछ भी बताने का ये ठीक समय नहीं है। ऋषभ, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। ये सब इतना आसान नहीं है। आप समझते क्यों नहीं? आप एक आम इंसान हैं और मैं एक इच्छाधारी नागिन। भला हम दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं? हम
हमारी जोड़ी खुद भगवान ने बनाई है राधिका। तुम मेरी पत्नी हो, मेरी पत्नी। कल से हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत है और मैं जानता हूं कि हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शायद एक इच्छाधारी नागिन और एक इंसान का साथ रहना आसान नहीं होगा। आज तक लोगों ने एक नागिन और एक इंसान की प्रेम कहानी सिर्फ सुनी ही थी, लेकिन हमें वो जिंदगी जीनी है राधिका, एक साथ। लेकिन मैं जानता हूं हम इस इम्तिहान से हंसकर गुजर जाएंगे, क्योंकि जहां प्यार होता है वहां मुश्किल ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। देखना, अब हमारी अधूरी कहानी जरूर पूरी होगी। राधिका, 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 तुम ये क्या कर रही हो? क्यों कर रही हो राधिका? हाँ? इस नागिनी से रिश्ता जुड़ते ही मैंने तब से भी रिश्ता जोड़ लिया है। समय समय पर सांप अपनी केचुली बदलता है। अब मैं एक नागिन हूँ। मेरे साथ भी यही होगा। क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ? हाँ राधिका, प्लीज टेल मी। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। जानती हूँ मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब इसका कुछ नहीं किया जा सकता। ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत थक गई हूँ। मुझसे अब जान ही नहीं बची। मेरी सारी ताकत खत्म हो गई है। ऐसे मत बोलो। लेकिन अब परेशान मत हुई। मैं ठीक हो जाऊंगी। क्रिश, बेटा वो एनीथिंग अर्जेंट? हाँ क्रिश बेटा, मैंने गरुड़ मंदिर में पूजा रखवाई है। इतने सालों से गरुड़ मंदिर के दरवाजे बंद थे, शायद इसीलिए हमारे परिवार पर इतनी मुसीबतें आई। मैं नहीं चाहती कि अब तुम्हारे या राधिका की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, इसीलिए मैंने मंदिर फिर से खुलवा दिया। तुम लोग तैयार होकर आ जाओ। जी।
राधिका, राधिका, Thank you.